morning, students. Hope you are doing well. Today we will see from class 3rd Maths, Chapter 3, Part 2. In previous class, we will discuss about various concept of Roman numerals. In this chapter, we will move forward through the notation of 8. In previous class, we will discuss about 1, 2, 5, 6 and 7. Similarly, the V symbol, जो V symbol है वो क्या है 5 होता है. 5 के साथ इन्होंने 3i लगा रखा है जो 1 को डिनोट करता है. 1, 2 एंड 3. तो टोटल क्या हो गया 8. टोटल कितना हो गया 8. तो सिमिलरली ऐसे ही इन्होंने क्या कर रखा है 9. जो आगे अपन रूल पढ़ेंगे तो 9 ऐसे लिखा जाता है 10 का एक कम तो क्या हो जाता है 9. जो 10 है उसका एक कम हो गया है 9. देन मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज 10. देन 11 एक बढ़ गया, 12 में 2 बढ़ गए, 13 में 3 बढ़ गए, 4 ऐसे ही लिखते हैं, उसके आगे अपन ने 10 लगा दिया तो 14 हो गया. ये 5 ऐसे लिखते हैं, इसके आगे 10 लगा दिया 15 हो गया. देन सिमिलरली 16, 17, 18, 9 ऐसे लिखते हैं और 10 लगा दिया 19 एंड 20. तो ये आपको बेसिकली याद करना है सारे रोमन न्यूमरल्स जो कैसे अपन उसमें लिखते हैं. रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल, कौन कौन से रूल्स होते हैं ये अपन आज देखेंगे. रूल नंबर 1, व्हेन द सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंट बाय देम इज देयर सम. कि जब भी कोई भी रोमन नंबर रिपीटेड होते हैं या बढ़ते हैं तो उन दोनों को अपन को क्या करना पड़ता है सम करना पड़ता है. जैसे इसमें आई और आई की वैल्यू क्या होती है 1 + 1 तो क्या हो गया ये 2. सिमिलरली i + i + i 3, 10 + 10 20, 10 + 10 + 10 30. तो आप समझ ही गए होंगे अगर रोमन न्यूमरल्स क्या होंगे रिपीट होंगे. रिपीट जब भी होंगे तब क्या होगा उनके वैल्यू को क्या करना पड़ेगा अपन को सम करना पड़ेगा. सिमिलरली रूल नंबर 2. In second number rule, when a Roman numeral is placed after another of greater value and the value of the resulting numerals is equal to the sum of the numerals. यानी ये कह रहा है कि अगर ग्रेटर वैल्यू का न्यूमरल है अपने पास, उसके आगे कोई भी न्यूमरल्स हो रोमन न्यूमरल्स हो तो वो क्या होता है उसके सम के इक्वल होता है. जैसे ये ग्रेटर न्यूमरल है 5 और इसके आगे अपन ने एक स्मॉलर न्यूमरल लगा दिया 1 तो इन दोनों के सम जो होगा क्या होगा 6. तो ये 6 के इक्वल होता है. सिमिलरली ये 5, 6 एंड 7 तो ये 7 के इक्वल होगा, ये 8 के होगा, ये 9 के होगा, सॉरी ये 11 के होगा, ये किसका हो गया 13 के होगा और ये 16 के होगा. यानी जब भी अपन किसी भी नंबर है उसके आगे अपन क्या लगाते हैं रिजल्टिंग न्यूमरल्स लगाते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या करता है सम करता है. मूव टू द नेक्स्ट. रूल नंबर 3, when a Roman numeral is placed before another of greater value and the value of resulting number is equal to the difference of the numerals. अब समझने की बात है, जब कोई रोमन नंबर है ग्रेटर रोमन नंबर उसके पीछे की साइड बिफोर या बैक साइड में कोई भी न्यूमरल्स लगता है तो उनका रिजल्टिंग में क्या होगा डिफरेंस यानी दोनों को अंतर किया जाएगा यानी माइनस किया जाएगा. जैसे 5 है 5 में से एक क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 4. तो आपको बताया ही है मैंने 4 ऐसे लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा 9. 9 कैसे बना है 10 एक ग्रेटर है इसमें से कितना माइनस किया है आई क्या होता है 1 तो 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 9. इसलिए 9 को ऐसा लिखा जाता है. लास्ट रूल है रूल नंबर 4, व्हेन ए रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज
put between two Romans of greater value, it is subtracted from the numeral on its right. Means कि जब भी कोई ग्रेटर न्यूमरल है अपने पास, है ना, उसके आगे, है ना, द स्मॉलर वैल्यू इज पुट बिटवीन द टू न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में अगर कोई स्मॉलर वैल्यू हो, जैसे सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक्स आई और वी, ये दोनों ग्रेटर है, इन दोनों के बीच में एक अगर स्मॉलर वैल्यू हो तो उसको क्या किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है दोनों के सम से। तो बताइए x की वैल्यू है 10, v की वैल्यू क्या है 5, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, 15 में से एक को माइनस करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है। और इसके आगे भी ऐसा ही है, 10 और 10 क्या हो गया 20, 20 में से एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा 19। तो अपन ने जो थियरी पार्ट था रोमन नंबर का वो फिनिश कर दिया है। अब अपन किस में जाएंगे, इसके एक्सरसाइज में। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 मैथमेटिक्स। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। इसके अंदर अपन को कंपेयर करना है इन दोनों रोमन न्यूमरल्स को कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो सबसे पहले मैं ये नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको नंबर को आइडेंटिफाई करना है, फिर इसका आंसर देना है। तो बताइए इसको आपको कौन सा नंबर लग रहा है। ये है 10 और ये है 1 और ये भी क्या दे रखा है 1। टोटल कितना हो गया 12, यानी ये तो एक 12 नंबर है। सिमिलरली ये v को क्या बोलते हैं 5, ये 1, फिर ये भी 1, 5 1 6 और 1 7। तो बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला साइड बड़ा है तो आपको कौन सा साइन लगेगा, बिगर साइन इस साइड लगेगा। कितना इजी है। सिमिलरली बी वाला देखिए, ये दोनों नंबर सेम है तो इक्वल लग जाएगा, पर कौन सा नंबर है ये दोनों 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। और इस वाले में नंबर में देखिए 10 और 5 कितना हो गया 15, और इसमें बताइए 10 और 6, 10 और 5 तो 15 और 1 6, 16। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा 16 वाला। इसमें देखिए 10 और इसके बीच में एक आ गया है, दोनों ग्रेटर के बीच में, तो 10 और 10 20, 20 में से एक माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा 19। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, ये तो हो गया 10 और उसके बाद जो ये नंबर लिखा हुआ है कितना है 9, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। सिमिलरली 10 और 10 20, ये कितना है 20, कौन सा बड़ा है 20 बड़ा है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और आपको जो सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसके अंदर अपन नेक्स्ट जो आएगा अपना लेक्चर, उसमें हम आपको एक टेस्ट भी देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और चैप्टर फिनिश करते हैं सेकंड एंड थर्ड, फिर आपके लिए नया टास्क लाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।